हाय दोस्तों। तो देखिए, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनका कल से एग्जाम अर्थात 10th का एग्जाम देने वाले हैं और कल मैथ सिलेबस है। अभी आप सब लोग फिलहाल रूम लेकर अपने अपने डेरे पे चले गए होंगे, अपने सेंटर के काफ़ी नज़दीक में रूम ले लिया होगा। लेकिन अब जब रूम पर बैठे हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि क्या पढ़ाई करें, अर्थात क्या पढ़ाई करें मैथ में, जिनसे कल एग्जाम में हमारा सटीक नंबर अच्छे नंबर हो जाए। तो सबसे पहले आप हमारी बातों को गौर से सुनिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ में अभी ये समझना चाहते हैं कि फिलहाल अब क्या करें, बचे हुए पूरी रात में क्या पढ़ें, बचे हुए समय में किस तरीके के अध्ययन करें, तो सबसे पहले गौर इस बातों पर करना है कि मैथ में सबसे पहला अध्ययन आप लोग क्या कीजिए कि मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं ऑब्जेक्टिव, उस फॉर्मूले को पहले पढ़िए। सबसे पहले आपको मैथ के लिए फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति आप याद कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का जितना मान है सभी मानों को आप जल्द से जल्द याद कर लें, अगर याद है फिर भी उसको रिवीजन कर लें। साथ ही त्रिकोणमिति से आने वाले में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उस फॉर्मूलों को पढ़ लें। अब बात रही फॉर्मूले पढ़ लेने के बाद क्या करें, और सब्जेक्टिव बनाए या ऑब्जेक्टिव बनाए। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि जो एग्जाम आपका पढ़ने वाला है, इस एग्जाम में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जो कि उसकी प्रश्न की संख्या 100 रहेगी। तो आप लोग पहले उन सब लोग बराबर से समझना है जैसे जिन्हें मैथ पहले अच्छे से समझ में आता है, और किन्हीं को है जो मैथ अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहली बात मैं उन लोगों के लिए बतला देता हूं जिसको मैथ समझ में नहीं आता है वो क्या करे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को मैनेज कीजिए, और ऑब्जेक्टिव का प्रयत्न करना यह है कि 50% ऑब्जेक्टिव अर्थात 50 ऑब्जेक्टिव ही रंगना है। साथ में आपको एग्जाम में इस बातों का फोकस रखना होगा कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाने हैं हमें, ना कि 50 से ज़्यादा बनाना है। अगर आपने 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाया तो आपके बनाए हुए सही नंबर से शुरू से जो 1 से लेकर, जैसे आपने 1 से मतलब 60 प्रश्न बना दिए तो शुरू का 50 ही आपका वैलिड माना जाएगा, ना कि 50 के बाद जहां गिनतियां रुकेगी उसके बाद आपके प्रश्न को चेक नहीं किया जाएगा। तो याद रहे, कल ये गलतियां नहीं करना है कि 50 क्वेश्चन से ज्यादा बनाएं। दूसरी चीज, अभी क्या करें, तो अभी आप सब लोग वो जिनको मैथ में सब्जेक्टिव, दीर्घ या लघु जो भी प्रश्न है उसको समझ में नहीं आता है, वो लोग क्या करें, ऑब्जेक्टिव बनाएं। और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बीबीडी गाइड आप उठाइए, और बीबीडी गाइड से जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न अर्थात उसमें से प्रत्येक चैप्टर, जैसे कि मैं पहले चैप्टर अगर बनाना शुरू किया तो उसका 20 प्रश्न बनाएंगे, दूसरे चैप्टर बनाना शुरू किया उसका भी 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से बनाना है कि उसे सब्जेक्टिव रूप देना है, अर्थात उसका कैसे आंसर आया वो समझना सबसे बड़ी जरूरी मायने बातें हो जाती है, और वही समझने का प्रयत्न करो। जिन लोगों का सब्जेक्टिव नहीं मजबूत है वो रात भर में उनका सब्जेक्टिव मजबूत नहीं हो सकता। उनके पास रास्ता सिर्फ यही बचता है कि वो ऑब्जेक्टिव को मजबूत कर लें और ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा बनाएं। मतलब ऑब्जेक्टिव जैसे प्रत्येक चैप्टर से, अभी हमने कहा प्रत्येक चैप्टर से 20 करके ऑब्जेक्टिव आप बनाइए, और फॉर्मूला प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन किस तरीके से आया वो उस पर गौर करके बनाना है, ना कि ऐसे ही। दूसरी चीज, अगर आप सब लोग जो भी लोग रूम लिए होंगे उसमें 4 या 5 दोस्त होंगे, तो सबसे पहले रूम में शांति वातावरण बना करके रखना है, तभी पढ़ाई संभव हो पाएगा। ना कि आपने 1 साल पहले क्या मेहनत किया ये मायने आपके लिए नहीं रखेगा। अगर आप आज कल मतलब आपके जब तक एग्जाम है, अगर उस एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट एक जगह पर फोकस अगर आप नहीं करते हैं तो, और आपको एक जगह पर फोकस करना होगा, इसके लिए रूम में हल्ला कम, पढ़ाई ज्यादा करना है, डिस्टरबेंस एक दूसरे का ना हो, ना कि कोई दोस्त अगर पढ़ रहा है तो उसे जाकर डिस्टर्ब करे, नहीं करना है। तो जो मैथ सब्जेक्टिव जिनको फिर से आते हैं अपने पॉइंट्स पे, जिनको सब्जेक्टिव समझ में ना आता है वो पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करें और 20 प्रश्न बनाएं। अब बात रही जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है वो लोग भी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि कल के एग्जामों में आप जब डायरेक्ट सोचने का प्रयत्न करेंगे, आपने जो पहले पढ़ा वो भूल जाते हैं लोग, और उसको फिर से रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहले जिनका सब्जेक्टिव भी मजबूत है वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, लेकिन फास्ट रॉकेट की तरह बनाएगा वो, और इतना तेज बनाना है मतलब उसको कि जैसे कि बुक पे ही बना देना है बीबीडी पे, ना कि उसके लिए अलग कॉपी लाइए अलग ये कीजिए, उसको बनाना। जो क्वेश्चन
पढ़ते ही समझ में आ जाए, उसे छोड़कर आगे बढ़ना। अब बात रही उन सब लोगों के लिए कि फिर सब्जेक्टिव में क्या करें। ऑब्जेक्टिव तो हमने 20-20 प्रश्न बना लिया, अब सब्जेक्टिव में करना ये उनको है कि जो भी क्रैश कोर्स में सभी जगह जहां आप सब लोगों ने क्लास किया होगा वहां क्रैश कोर्स के माध्यम से जो प्रश्न VVI प्रश्न बताए जाते हैं उस प्रश्नों पर फोकस करना है। अगर आपके क्लास में वैसा नहीं बताया गया है फिर भी आपके पास एक रास्ते हैं कि आप वही गाइड उठाइए और गाइड उठाने के बाद उसमें गौर से ये करना है कि जो क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछी जा रही है उस प्रश्न को बनाने का प्रयत्न करना है और सभी चैप्टर से बनाना है, ना कि एक चैप्टर। हमने सब्जेक्टिव का उठाया और पहले चैप्टर बुक की तरह बनाना शुरू कर दिया, वो समय नहीं बचता है। रात भर में हम सब कंप्लीट नहीं कर सकते हैं उतना, सिर्फ कंप्लीट ये कर सकते हैं कि जो प्रश्न पिछले 2-3 सालों में लगातार पूछी गई है उस प्रश्न को बनाएं और उस प्रश्न को बनाएं और वही प्रश्न आएंगे भी आपके एग्जामों में, ऐसा कंफर्म है। क्योंकि आप रिवीजन आपको करना पड़ेगा। आप अगर रिवीजन करना बंद कर देते हैं तो कल जाते ही एग्जाम में नींद आएगी आपको कि सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनाएं, इसका क्या होगा। और दूसरी चीज, मैथ बनाने का सबसे एक सटीक रूल होता है पहले क्या कि अगर हम मैथ बनाना शुरू किए तो एक ही स्टेप आगे सोचना है, ना कि क्वेश्चन पढ़े और वो समझ में ना आ रही है। अगर क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो उसको लिखना पड़ेगा। जैसे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो आप r बराबर पहले लिखिए, व्यास दिया है, त्रिज्या निकालिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए, तभी आप उसके पूरे निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं आप पूरे चीजों को। अन्यथा प्रश्न पढ़ें और ना समझ में आया तो वो आप वहीं पर ना समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ रहे हैं कुछ पता चल रही, तो जहां तक आपको पता चल रही है पहले आप वहां बना लीजिए, उसके बाद आगे ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ पता चलेगा। दूसरी चीज कि प्रश्न सब्जेक्टिव वाले भी प्रश्न में छोड़ना है। जैसे कि 50% अगर 15 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से 7 प्रश्न ही बनाने रहेंगे, उस समय हम क्या करेंगे कि क्या डिसीजन ले कि कौन सा 7 प्रश्न बनाए। तो वहां पहले यह सोचना है कि 15 प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं हमसे और उसमें से 7 ही प्रश्न अगर बनाना है तो उस 7 प्रश्न कौन बनाए और कौन छोड़े। हमें सब आता है वो अलग बात है, बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रश्न नंबर हमने दूसरा बनाना शुरू किया और कुछ स्टेप आगे गया उसके बाद उसको बंद कर दिया, नहीं, प्रश्न जो भी उठाना होगा उस कॉपी में पूरे अच्छे तरीके से बनाना होगा, ना कि 2 बना लिए आधा पे छोड़ देते हैं, फिर 4 बनाते हैं, 4 बना के आधा पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस पहले प्रश्न के पढ़ने के बाद आपको डिसीजन पहले ही ले लेना है कि इस प्रश्न में किसका है जो हमें सॉल्यूशन पूर्ण तरीके से आता है, वही प्रश्न उठाना है और उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देना है। तो बिना समय बर्बाद किए आप सब लोग अब लग जाइए। लंबा समय तक समझाने का समय अब नहीं बचा आप सब लोगों को कि ताकि लॉन्ग समय तक समझाया जा सके। सिर्फ अब कम समय बचे हैं, शांति वातावरण बना करके पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दीजिए। फॉर्मूला का एक पास रख करके उसको रिवीजन कीजिए। ये नहीं सोचते रहना ये प्रश्न आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ऑब्जेक्टिव में तो खासकर उसको आप बना दीजिए सबके सब 20 करके ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर से, उसके बाद देखा जाएगा कल होगा सो होगा। पहले आप अभी बना लीजिए। सब्जेक्टिव में डिसीजन इस बातों पर नहीं लेते रहना। हम क्या बोले कि जो 3-4 सालों से लगातार प्रश्न पूछी जा रही है उस प्रश्न को आप बनाइए, ना कि सोचिए ये नहीं आएगा, वो प्रश्न आएगा, ये नहीं पढ़ो, ये चैप्टर से पढ़ो। ऐसा मत करते रहो सिर्फ क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम मैथ के एग्जाम के बाद अगले एग्जाम के लिए, जो कि उसमें किस तरीके से पढ़ाई करना है ये बताने के लिए हम आपके साथ हैं।